बड़ी खबर आ रही है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। लखनऊ में न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के सीएम बने तो यूपी छोड़ देंगे। इसके अलावा उन्होंने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया। उन्होंने कहा कि ओवैसी के यूपी आने से बीजेपी को फायदा मिलता है। मुनव्वर राणा ने एटीएस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। कहा कि प्रेशर कुकर दिखाकर लड़कों को आतंकवादी बता दिया। उन्होंने भी प्रेशर कुकर खरीदा था जिससे डर से वापस कर दिया। राणा ने जनसंख्या नीति पर भी सवाल उठाए। कहा कि मुसलमानों की आबादी से इनको आपत्ति है। 2022 के चुनाव नजदीक आते ही धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण समेत तमाम मुद्दों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी। अब सर, यूपी में चुनाव नजदीक हैं, सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी सियासी कसरत शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिसको लेकर ये लग रहा है कि वो चुनाव प्रचार का हिस्सा होंगे, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण। अभी पिछले दिनों ही यूपी सरकार ने इसको लेकर नई नीति जारी की है, लोगों से रायशुमारी की जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये अब वक्त आ चुका है जहां पे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात होनी चाहिए? सियासत का चोला पहने हुए 5 साल हो गए, तब से वो ऐसे ही लगी हुई है। वो चोला पहन लेती है और वह पूरे 5 साल सियासत करती है रोज़। उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं है। और सत्ता का नशा बुरा होता है, कोई भी हो। खुदा का शुक्र है कि मुझे इसमें कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं सियासत को पसंद ही नहीं करता, कभी मेरी दिलचस्पी भी नहीं है। तो लेकिन जितनी जल्दी ये सब अभी इलेक्शन बहुत दूर है, 7-8 महीने में क्या हो क्या ना हो, कोरोना फैल जाए, डेट बढ़ जाए, कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जैसे तैयारी ख़ासतौर से भाजपा करने लगी है, सब तीर एक साथ छोड़े दे रही है। जितने धर्मांतरण जो आपने गिनवाया, सभी जितने हैं, वो सब कुछ वो कर सकती है। और एक नूरा कुश्ती होती थी। नूरा कुश्ती में होती ये थी कि वो दोनों पहलवान मिले हुए होते थे कि इस बार हम हार जाएंगे, अगली बार तुम हार जाना, या अगर तुम हार जाओगे तो तुमको 5 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। तो ये ओवैसी की और भाजपा की हमेशा से नूरा कुश्ती रही है। वही हुआ भी। लेकिन वो बिहार समझ रहे हैं, यही समझ के बंगाल गए थे। बंगाल जाने के बाद उनका जो अंजाम हुआ, तो उससे यूपी के मुसलमानों को ख़ास तौर से सबक लेना चाहिए कि एक बेवकूफ़ लीडर अब बजाय ये कि हैदराबाद में अपना राजपाट बनाए, वहाँ मुख्यमंत्री बन जाए, वहाँ 15-20 सीटें एमपी की और जीत ले, और वहाँ मेयर बन जाए, वहाँ कुछ भी बन जाए, वहाँ की चूँकि उसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो कुछ मखसूस मुसलमान इलाक़ों का सियासी रंगबाज है। इससे ज़्यादा की उसकी हैसियत नहीं है। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्हें ओवैसी का चैलेंज स्वीकार है। ओवैसी इनको गाहे बगाहे याद करते रहते हैं मंचों से अपने। तो क्यों आपको लगता है कि नूरा कुश्ती है ये? क्यों योगी जी चैलेंज स्वीकार करते हो ओवैसी जी का यूपी में? यही तो नूरा कुश्ती का यही तो कमाल होता है कि जो बड़ा पहलवान होता है वो छोटे पहलवान को भी ताल ठोक के कहता है, आओ लड़ लो हमसे, आओ हम तैयार हैं, हमसे हम लड़ लेंगे। वरना योगी जी की ताकत के आगे उनकी कोई बिसाती नहीं है। और अभी कितने वोट मिलेंगे, कहाँ कहाँ इनको भी सजदा करना पड़ेगा, अभी इनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये सिर्फ ये जो शुरू हुआ है ये ड्रामा, बहराइच से लेके यहाँ तक, यहाँ से भी मुरादाबाद तक। कल लोग बता रहा थे कि उन्होंने कहा उनको मजाक करना भी नहीं आता है। उन्होंने कहा कि योगी जिनको लैला की तरह याद है। लैला की तरह। अच्छा, अगर वो लैला है तो मजनू वहीं मिल जाएंगे बहुत से, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है?
कोई भी लैला इतनी इतनी दूर तो नहीं आती है मजनू ढूंढने के लिए। भाई जो असली वाले लैला मजनू थे वो भी एक ही इलाके के रहने वाले थे। ऐसा नहीं था कि वो लैला हैदराबाद में रहती हो और यहाँ योगी मजनू यहाँ रहते हों और हाय हाय लैला करते हों। तो ये बेहुदा सा मजाक है, इसमें कोई लुत्फ भी नहीं है। और चूँकि वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठे नहीं हैं, बैरिस्टर होने से आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ओवैसी हमारे नए रहनुमा हैं, हमारे नए मसीहा हैं जो मुसलमानों के हक हुकूक की बात करेंगे? देखिए, असल में हमने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कलकत्ते में गुजारा, तो जो कलकत्ते के मुसलमानों का जो एक टेम्परामेंट है, जो एक सलीक़ा है, वो यूपी में कम देखने को आया। ये जो छोटी छोटी पार्टियां जो मुसलमानों की बनती हैं, कभी मुस्लिम मजलिस थी, कभी मुस्लिम लीग थी, फिर वो डॉक्टर अयूब की एक पार्टी आई, फिर और ऐसी आती रहती हैं पार्टियां। अरे मुसलमानों जागो, है मुसलमानों जागो, वरना हिंदू बोलेगा भागो, हिंदू बोलेगा भागो, सब नारे लगा लगा करके तो ख़राब करते हैं माहौल। और मैं बहुत ईमानदारी से ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि असल में इलेक्शन अभी तो नारेबाजी है, तो अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ के मुसलमान अगर होश से काम नहीं लेंगे, अक्ल से काम नहीं लेंगे, दिमाग से काम नहीं लेंगे, तो पहली बात तो ये है कि इसके लिए वो तैयार हो जाएं कि योगी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये हमसे रबर स्टैम्प पे लिखवा लीजिए। और अगर ये नहीं संभले और ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ से छोड़ के कलकत्ता वापस चला जाऊँगा। अपनी महत्वपूर्ण बात कही, मैं रोकूंगी यहीं पर आपको। आपने कहा कि अब आप यूपी छोड़ के कलकत्ता चले जाएंगे। हाँ, मुझे मतलब फिर अगर यही हुआ कि इस तरह से वोट बटे तो फिर इसका मतलब है कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरे लायक सूबा नहीं है। कि ये आप कहना चाहते हैं कि अगर योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप यूपी छोड़ करके कलकत्ता चले जाएंगे? हाँ, नहीं, योगी मुख्यमंत्री बनते हैं उसमें नहीं, अगर ओवैसी की वजह से बनते हैं, ओवैसी की वजह से बनते हैं, हाँ, तब हम चले जाएंगे। चले जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ सब अपनी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं और हम इस तरीके से मतलब मेरी आंखें ये सब गम बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में इसी लखनऊ में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक पास में ही 2 आतंकी पकड़े गए। बताया गया कि ये बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा था जिसके अलकायदा और पाकिस्तान से तार जुड़े हुए थे। हालांकि सियासत इस पर भी हो रही है। ये हमारे जो बेचारे मुसलमान हैं वो इस पर एहतजाज नहीं करते हैं, इस पर जाके कालिदास मार्ग नहीं घेर लेते हैं कि जो भी पकड़ा जाता है उसको आप आतंकवादी कह देते हैं। जो मुसलमान पकड़ा जाएगा वो आतंकवादी होगा, जो आतंकवादी पकड़ा जाएगा उसको मुसलमान मान लिया जाएगा। तो किसी जो पकड़े गए हैं 2 आदमी, वो कहाँ से मालूम होता है कि वो बाकायदा ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, तो अलकायदा में कहाँ चले जाएंगे? अलकायदा में जाने के लिए बाकायदा ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। न वो पढ़े, न लिखे, न सूरत के, न शक्ल के, अजीब हुलिया, जैसे मालूम होता है कि दाढ़ी बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब उनके घर की गरीबी है, वो देखिए, वो मालूम है कुकर उठाए लिए जा रहे हैं। हमने तो कुकर हमने नया 5-6 दिन पहले ख़रीदा था, वो हम वापस कराए। हमने कहा भाई साहब वो हमें आतंकवादी नहीं बनना है, कुकर पकड़ लेंगे लोग आकर के। तो हमने एक शेर एक ज़माने में कहा था कि बस इतनी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है, हमारे घर के एक बर्तन पे ईसाई लिखा है। तो ये सिर्फ पूरा खेल है ये इलेक्शन का। कहते हैं कि साहब जब 1000 हिंदू जो थे वो उनका धर्मांतरण हो गया तब पुलिस जागी, इंटेलिजेंस जागा, विजिलेंस जागा, ATS जागी, STF जागी, सब जागी। जब 100 ने जब धर्मांतरण किया था तो आपको खबर क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि आप नालायकी पर आमादा हैं या झूठ बोल रहे हैं आप। हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है या हिंदू इतना कमज़ोर है कि उसको कहीं से 2-4 लाख रुपए या 10-20 लाख रुपए या 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे और वो मुसलमान हो जाएगा?
क्या मुसलमान। आपको लग रहा है कि धर्मांतरण हो भी रहे हैं या सिर्फ चुनावी शगुफा है कि चुनाव नजदीक आ गए तो धर्मांतरण भी हो रहा है, जनसंख्या नियंत्रण भी हो रहा है, आतंकवादी भी पकड़े जा रहे हैं? इसका जवाब तो योगी से लीजिए कि अगर धर्मांतरण हो रहे हैं तो एटीएस क्या कर रही थी जब 1000 हो गए। ये तो जवाब वो देंगे ना। और माफ़ कीजिएगा, ये पंचर जोड़ने वाली कौम जिसको कहा जाता है, उसकी ये हैसियत कहाँ है कि किसी की 1000 लोगों का धर्मांतरण करा दे। जनसंख्या नियंत्रण जिसको लेके भी मैं जिक्र भी कर रही थी, पॉपुलेशन डे के मौके पर इसको नीति जारी की गई। हालांकि कुछ मुसलमान जो सांसद हैं या जो अलग अलग लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की नेमत पर उनका इख्तियार नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है यूपी की, किस पर बात होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं इन पूरे भाजपाइयों से, और जो उनका एक IT सेल है